की तरह आज फिर शीतल जी और उनकी बहू छाया की जरा सी बात को लेकर बहस हो रही थी। छाया उनसे कह रही थी, मम्मी जी, शानवी छाया की 1 साल की बेटी के लिए बिना मिर्च की सब्जी निकाल देना। छाया की बात सुनकर उसकी सासू माँ शीतल जी तुनक कर बोली, मुझे पता है, रोज रोज क्यों कहती हो। मम्मी जी, सुबह आप भूल गई थी ना, इसीलिए मैंने सोचा एक बार याद दिला दूं। छाया ने भी ऊंची आवाज में कहा। शीतल जी ने कहा, तुम्हें याद है या याद दिलाना पड़ेगा? सुबह तुम्हारे पापा के दोस्त खाने पर आए थे। सब्जी में बाद में मिर्च डालने से सब्जी में वो स्वाद नहीं आता। छाया शानवी को गोदी में उठाकर बड़बड़ाते हुए चली गई कि इस घर में तो बस स्वाद ही देखते रहो। अगर बारी बांधी है तो घर के हर सदस्य के हिसाब से खाना बनाने में क्या दिक्कत है। एक तरफ जहां छाया की सासू माँ उसके ससुर जी से कह रही थी, मैंने इसीलिए एक दिन छोड़कर एक दिन की अपनी खाने की बारी भी बांध ली कि हमेशा छाया के मन में यही रहता था कि मम्मी घर में करती ही क्या है। पर अब भी छाया को चैन नहीं है। ये नहीं शानवी के लिए जरा सी सब्जी खुद ही बना ले। सब्जी में बाद में मिर्च डालने से और सबकी भी सब्जी का मज़ा खराब होता है। छाया के ससुर जी बिना कुछ बोले अपने काम में व्यस्त रहे। दूसरी तरफ छाया अपनी पति समर्थ से कह रही थी, अगर मैं मम्मी से कहती हूँ शानवी को पकड़ लो, मैं खाना बना लेती हूँ, तो भी वो कहती हैं मुझसे शानवी के पीछे पीछे नहीं भागा जाता। फिर बार बार अपनी बारी बांधने का एहसान क्यों जताती हैं? समर्थ उसकी बात सुन बिना कुछ बोले वहां से उठकर चला गया। कुछ दिनों से शानवी के पापा समर्थ का बीपी हाई चल रहा था। इसीलिए एक दिन समर्थ ने छाया से कहा, कल से मेरे लिए कम नमक का खाना बना देना। छाया ने कहा, मम्मी पापा का भी ब्लड प्रेशर हाई रहता है, अगर मैं उनसे कहूँगी आप भी कम नमक का खाना खा लेना तो वो कहेंगी ऐसा बेस्वाद खाना हम नहीं खा सकते। मम्मी को तो सब्जी में मिर्च बाद में डालने से ही सब्जी का टेस्ट नहीं आता। अगर मैं उनसे कहूँगी नमक भी पहले थोड़ा कम डालकर सब्जी निकाल देना तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा, इसीलिए मैं आपके लिए अलग सब्जी ही बना दूंगी। अगले दिन से छाया समर्थ और शानवी के लिए अलग सब्जी बनाने लगी। थोड़े दिन तो सब ठीक रहा, पर फिर उसकी सास शीतल जी को गुस्सा आने लगा कि इस तरह तो दुगने बर्तन धोने पड़ते हैं, क्योंकि उनकी मेड 2 महीने के लिए गांव चली गई थी। दोनों सास बहू के बीच में तनाव रहने लगा। दोनों अपना काम खत्म करके अपने कमरे में चली जाती थीं और एक दूसरे से बात भी बस जब करती थीं जब कोई काम हो। यह सब बातें समर्थ और उसके पापा संजीव जी से छुपी नहीं थी। एक दिन संजीव जी ने समर्थ को अपने पास बुलाकर उससे कहा, समर्थ, आजकल जरा जरा सी बात में तेरी मम्मी और छाया की बहस हो जाती है। मैं नहीं चाहता कि जल्दी ही ये छोटी छोटी बहस लड़ाई का रूप ले ले। ये जो दरार उन दोनों के बीच पड़ रही है उसे खाई बनने से पहले ही रोकना पड़ेगा। समर्थ ने कहा, पापा, मैं छाया को समझाऊंगा कि अब तो मेरा बीपी ठीक चल रहा है, इसलिए अब कम नमक की सब्जी ना बनाए और धीरे धीरे शानवी को भी मिर्च खाने की आदत डाले। संजीव जी थोड़ा सोच कर बोले, बेटा, तुम तो जानते हो तुम्हारी मम्मी को बहुत मसालेदार खाना ही पसंद आता है और शानवी अभी सिर्फ 1 साल की है। बच्चे के लिए हल्के मसाले का खाना ही अच्छा रहता है। एक ही रसोई में एक समय में अलग अलग सब्जी बने, उससे अच्छा है नीचे वाला फ्लैट जो मैंने किराए पर दे रखा है उसका एग्रीमेंट अब पूरा ही होने वाला है, इसीलिए मैं उसे तुम्हारे लिए ठीक करवा देता हूँ। तुम छाया और शानवी के साथ वहां शिफ्ट हो जाओ। समर्थ ने संजीव जी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो अपने फैसले पर अडिग रहे। समर्थ ने जब छाया को संजीव जी का फैसला सुनाया तो छाया ने कहा, मैंने कभी भी मम्मी पापा से अलग होने का सोचा ही नहीं। जरा सी बात को पापा बढ़ा रहे हैं। शीतल जी तो संजीव जी की बात सुनकर सकते में आ गई। उन्होंने संजीव जी से कहा, आपने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार मुझसे सलाह मशवरा करना भी जरूरी नहीं समझा? आप तो सुबह से रात तक ऑफिस चले जाते हो, पर मेरा पहाड़ सा दिन शानवी के बिना कैसे कटेगा? एक बार भी सोचा है आपने? संजीव जी ने उनसे कहा, बच्चों को लेकर ड्राइंग रूम में आओ। जब शीतल जी, समर्थ और छाया सब आ गए तो संजीव जी ने सबको समझाते हुए कहा, मैं जानता हूँ जहाँ 2 बर्तन होंगे वहाँ शोर भी होगा, पर मैं नहीं चाहता मेरा घर लड़ाई का मैदान बने और दुनिया को बातें बनाने का मौका मिले।
शीतल, मैं बच्चों को सिर्फ नीचे के फ्लैट में शिफ्ट होने को कह रहा हूँ ताकि हम सबको अपनी जिंदगी अपने अपने तरीके से जीने का मौका मिले, पर जब हमें एक दूसरे की ज़रूरत हो हम एक दूसरे के काम आ सके। रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है और जैसा कि कबीर जी ने कहा है, प्रेम का धागा टूटने के बाद उसे कितना भी जोड़ो उसमें गांठ पड़ ही जाती है। उसी तरह मैं भी चाहता हूँ हमारे रिश्तों में इतना मनमुटाव न आए कि वो टूट ही जाए, इसीलिए थोड़ा सा फासला हमारा रिश्ता और मजबूत कर देगा। संजीव जी के फैसले के आगे कोई कुछ नहीं बोल पाया, पर उनका फैसला सबके हित में था। समर्थ और छाया शान्वी के साथ नीचे वाले फ्लैट में शिफ्ट हो गए। धीरे धीरे छाया और शीतल जी को एक दूसरे की अहमियत समझ आने लगी। कभी छाया शीतल जी को उनकी पसंद का खाना बनाकर दे आती तो कभी शीतल जी सबके लिए खाना बना लेती थी। त्योहार वह सब साथ में ही मनाते थे और जब भी कोई मेहमान आता था तो शीतल जी और छाया मिलकर काम कर लेते थे। छाया बीमार होती तो शीतल जी उसकी देखभाल करती थी और शीतल जी की तबीयत खराब होने पर छाया उनका ध्यान रखती। संजीव जी ने ठीक कहा था, अब उनके परिवार में पहले से ज़्यादा अपनापन हो गया था, क्योंकि वह सब अब जिंदगी अपने लिए भी जी रहे थे और अपनों के लिए भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।